हेलो दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया वीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता होगा कि हम न्यूमेरिकल का ये जो सिलसिला है दिन प्रतिदिन आगे लेकर चल रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम डेली किसी न किसी एक क्लास का वीडियो डाल रहे हैं। आने वाले समय में ये वीडियो की संख्या आपके लिए बढ़ती जाएगी, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा आज हम लोग क्लास 10th के जो चैप्टर फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, आज हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उतनी कठिनाई नहीं होती है जितनी कठिनाई आपको फार्मूले में उसके वैल्यू को रखना होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th में फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लोग लगाने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो जीरो मतलब जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, अभी तक उनको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, तो उनके लिए उनसे लेकर जो हाई लेवल तक जो न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करके लगा लेते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर आज हमने क्वेश्चन को रखा है। तो आज एक छोटे से फार्मूले से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको हम 3 वीडियो में इसको हम खत्म करेंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, उस टॉपिक में आपका जो पहला फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपके F = R/2। जो आज आपको हम फार्मूला लगाएंगे वो है F = R/2, और इसी से आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। जब 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R = 2F। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान देना है कि इन दोनों फार्मूले पर जब आज हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस न्यूमेरिकल में कम से कम एक फार्मूले पर 5, और ध्यान देना ये लगते कहाँ हैं इसकी अभी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए, जो दिया गया है इसको हम एक एक चीज करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर इस फार्मूले में स्मॉल f आया है इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इसको हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और दूसरा टर्म यूज हुआ है हमारा कैपिटल R। कैपिटल R को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों, इस बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके 2 टर्म यूज हुए हैं। एक यूज हुआ है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, और दूसरा टर्म यूज हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में या तो बहुविकल्पी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये पूछे जाएंगे आपके 1 नंबर में अतिलघुत्री वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जो आज हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं इसमें आपके 2 टाइप्स के मिरर यूज होंगे। 2 प्रकार के आपके दर्पण यूज होंगे। वो आपके जो दर्पण होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होगा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक होगा आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और जो आपका उत्तल दर्पण है वो आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम क्यों बता रहे हैं, मिरर को क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं
जो आपका साइन होता है एफ और आर का, साइन का मतलब जान रहे हैं ना, चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। जो आपका अवतल दर्पण है, जो आपका क्या है, अवतल दर्पण, एक है अवतल जिसको हम कॉन्केव कह रहे हैं, एक है उत्तल जिसको हम कॉन्वेक्स कह रहे हैं। तो इनके लिए जो आज फार्मूले में सिंबल यूज होने वाले हैं वो है एफ और आर। एफ जो है, एफ अवतल के लिए हमेशा माइनस में होगा और उत्तल के लिए हमेशा प्लस में होगा। अगर एफ माइनस है तो आर भी माइनस में ही होगा, और अगर एफ प्लस है तो आर की वैल्यू उस मिरर के लिए, उस दर्पण के लिए क्या होगी, प्लस में ही रखी जाएगी। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग अब चल रहे हैं क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप। तो आपको यह फार्मूला अगर याद है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली। और अगर फार्मूला आपसे नहीं याद हो रहा है, वैसे ज़्यादा बड़ा फार्मूला है नहीं, तो आइए चलते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी के पास पहुँचे जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, और आप भी इसका यूज करें। अगर आपके भाई बहन, दोस्त या आपके रिश्तेदार कोई कहीं पर भी, कोई क्लास 10th में हो, तो हर उन तक आप ये वीडियो पहुँचाइए जिसको आवश्यकता हो इस वीडियो की। दोस्तों आइए चलते हैं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, या दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन दे ध्यान से सुनिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, 20 सेंटीमीटर दूरी के एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आइए देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या कहा, क्वेश्चन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे F बराबर 20 सेंटीमीटर, इतना तो आपने कर लिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए हमने आपको, देखो जो आपने फार्मूला लिखा था, आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो वहाँ पे आपने लिखा है कि अवतल के लिए मतलब कॉन्केव के लिए आपके यफ का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो आपने लिखा F बराबर -20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो R = क्वेश्चन मार्क, इतना तो आपको समझ लेना। अब R = फार्मूला क्या होता है, 2f। R = हमने फार्मूला क्या लिखाया था, 2f। तो R बराबर 2 गुणे आपकी फोकस दूरी F का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुना -40 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 20 गुना 40 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो मान आया कितना आया, -40 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आपका हमारा आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से अब चेंज हो गया आपके पास से। क्वेश्चन आपके सामने आया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मतलब एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और उससे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फिर से वही अवतल दर्पण है, सिंबल माइनस का लगेगा और कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू वक्रता त्रिज्या हमसे कह रहा है क्या हो गई, मतलब वक्रता त्रिज्या निकालना है। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आर बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आर बराबर 2f। तो ध्यान देना आर बराबर क्या हो गया 2f। तो 2 गुणे f का मान कितना है -15 सेंटीमीटर और 15 दूना 30, कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक आपका 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 40 सेंटीमीटर का है तो सबसे पहले क्या ध्यान लिखेंगे, फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर, तो यह बराबर कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर का मान नहीं पता है तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क। हमसे वक्रता त्रिज्या आर का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर 2f। अब फोकस दूरी जो होती है अवतल दर्पण के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आर बराबर फार्मूला 2f, 2 की तो लिख लिए इंटू f की वैल्यू कितना हमको दिया गया है -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस होती है। तो r बराबर क्या हो जाएगा -2f है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के कितना आ जाएगा 40 दूना 80। तो r की वैल्यू कितना आ गई हमारी -80 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितना आ गई -80 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है आपके कुल लगभग क्या कहते हैं 4 क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आपके हो गए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा एक अलग टाइप से, क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहता है, उसमें थोड़ा टाइप अलग हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि दूसरा कौन सा टाइप है जो पेपर में हमसे पूछेगा और कैसे हम जानेंगे कि वहाँ पे क्या दिया गया है। आइए उस टाइप का हम एक क्वेश्चन लिख के आपके बीच ये हम उसको ला रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन दिया गया है कि 5वां क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, एक अवतल दर्पण की, वो इसका डायरेक्ट रहेगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया गया आपको 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। दर्पण की आपसे कह दिया गया दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन का केवल जो ये सेंटेंस बना था केवल वही चेंज हो गया, बाकी इसका जो कहने का अर्थ था जैसे पहले 4 क्वेश्चन में हुआ था वैसे अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक अवतल दर्पण ही है, फोकस दूरी आपकी 35 सेंटीमीटर ही है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं फोकस दूरी बराबर, तो फोकस दूरी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल f बराबर कितना हो गया
क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस 35 सेंटीमीटर। आगे आ गया वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा, क्या पूछा? वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? तो R बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, R बराबर 2f, 2 गुणे f का मान कितना दिया गया? 35 सेंटीमीटर। वो भी कितना है? माइनस में दिया गया है। क्यों दिया गया है माइनस में? क्योंकि अवतल दर्पण है। तो 35 दूना 70, माइनस 70 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए दोस्तों एक बात का यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कभी कभी होता है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस बात का हमको ध्यान देना होता है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन अवतल दर्पण वाले में कभी कभी माइनस वाला सिंबल नहीं देता है। तब उस समय आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि यहाँ पे तो माइनस वाला नहीं दिया गया, अब हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों हमारा आज का जो उद्देश्य था कि आपको एक फार्मूले से आपको किसी एक दर्पण के लिए 5 क्वेश्चन बताया जाए, तो उसको हमने बताया। अब अवतल दर्पण का तो हमने देख लिया, इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण का देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एग्जाम में जिस 2 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले उस 2 टाइप के क्वेश्चन को हम आपके सामने लिखने चल रहे हैं और उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पे प्लस लगा रहेगा तब हमको टिक लगाना है और कब माइनस लगा रहेगा तब हमको टिक लगाना है। आइए इस पर एक ग्राफ देख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। आइए जिस टाइप के हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उस टाइप का हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यही और ऑप्शन कुछ आपको इस प्रकार से दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। जब कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 35 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन में आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कहीं पर ना तो माइनस का सिंबल किसी भी ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पे बोल रहा है अवतल दर्पण, और आप हमारा वीडियो देखकर न्यूमेरिकल लगाए और आपको ये लगा कि भैया वहाँ पे तो बताया गया था कि हर जगह जहाँ अवतल दर्पण होता है वहाँ पे सब माइनस में होता है, तो यह बराबर 35 सेंटीमीटर था, मतलब यह बराबर -35 हो गया अवतल दर्पण के लिए। तो R बराबर -35 गुणे 2 -70 आएगा। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू माइनस में दी नहीं गई है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर माइनस में नहीं दी गई है उस कंडीशन में आंसर आपका कितना आ रहा है पहले वो देखिए। आंसर आपका आ रहा है -70। तो यहाँ पे माइनस को उसमें भूलिए। आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, 70 है ना, तो माइनस नहीं है तो क्या हुआ, आंसर तो हमारा मैच कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम टिक कर देंगे 70 पे, ठीक है। और अगर यहीं पे गलती से आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से पहला दे दिया गया आपका 75 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया गया -75 सेंटीमीटर, तीसरा दे दिया गया आपका 70 सेंटीमीटर और चौथा दे दिया गया आपका -70 सेंटीमीटर, तब आप क्या करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर जो आपका सिंबल है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है। अब इस तरह की कंडीशन रहेगा तो आप f बराबर -35, r बराबर 2f, तो 35 गुणे 2 आंसर आएगा -70। अगर प्लस माइनस ऑप्शन में लगा हुआ है तब तो हम माइनस वाले टिक लगा रहे हैं, और अगर प्लस माइनस नहीं लगा है, प्लस तो मान लीजिए हमेशा लगा रहता है, माइनस वाला ऑप्शन में नहीं है, तब जो प्लस में दिया गया होगा उस पर हम टिक कर देंगे। तो आप इस बात को अपने मन में समझा लीजिए, ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर इसको समझ लीजिए, तब चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है
वो अब रहेगा किससे, अब वो हमारा होने वाला है अवतल दर्पण के स्थान पे, अब वो हमारा रहेगा उत्तल दर्पण से, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अब उत्तल दर्पण के क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन दे दिया गया कि एक उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 35 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो फिर से वही सॉल्यूशन, क्या हमको क्या पता है, फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी किससे, स्मॉल एफ से। कितना दिया गया है, 35 सेंटीमीटर। फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर आपका कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे सर कि पिछले क्वेश्चंस में जब अवतल दर्पण था तो वहां पर हम माइनस का सिंबल लगाते थे, लेकिन जब उत्तल दर्पण हो गया तो यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। एकदम आप सही समझ रहे हैं। तो आगे चलते हैं, आप समझने लगे हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2f, ये होता है फार्मूला, पढ़ाए हैं सबसे पहले ही। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणे यह का मान कितना दिया गया, 35। यह का मान कितना दिया गया, 35। 35 गुना 70 मतलब 70 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहीं पे हमारा हो गया 35 के स्थान पर हमको दे दिया गया कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 17.5 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कह दिया गया कि भैया वो जो है वो है 17.5 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 17.5 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, फोकस दूरी कितना दिया गया, 17.5, 17.5 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कैपिटल आर का मान निकालना है। आर बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2f। तो आर बराबर 2 इंटू एफ की वैल्यू कितना है, 17.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर देंगे तो 17 दूनी 34 और 0.5 जब हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और जो आपका आएगा वक्रता त्रिज्या उसका भी मान क्या होगा, धनात्मक ही होगा। नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस करने बहुत ही आसान है, बस हमको डरना नहीं है। अगर आप डरे तो न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, इसलिए डरना मना है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अगले क्वेश्चन में, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए उसको देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी दे दी है 30 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, फोकस दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r का मान पूछ रहा है। r बराबर फार्मूला होता है 2f और f की वैल्यू हमको दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो r बराबर 2, f की जगह रख दिए हम 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 30 दूना 60 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर है 3। आपने पहला दूसरा कर लिया, एक 35 पे किया, एक 17.5 और ये अब आपकी फोकस दूरी दी गई है
30 सेंटीमीटर। आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दी गई है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दी गई है 19.5 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दी गई है 19.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से समझिए, आपको उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है वो दी गई है 19.5 सेंटीमीटर, और जो वक्रता त्रिज्या वो हमसे पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या जो हमको ज्ञात करना है r बराबर क्वेश्चन मार्क। अब वक्रता त्रिज्या अगर हमको पता करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, r बराबर 2f। जब r बराबर 2f हो जाएगा तो r बराबर 2f में आप क्या करेंगे, f का मान कितना रख देंगे 19.5। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 × 10, 9 × 18, 19, 2 × 9, 2 × 3, आपका आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग 3 के बाद 4 क्वेश्चन कर लिए, और चौथे क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चलेंगे 5वें क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं 5वें क्वेश्चन पे। जो 5वां क्वेश्चन है, अब उसमें कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 70 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, r बराबर 2f। तो फोकस दूरी हमको कितनी दी गई है, 70 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दी गई है, 70 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वक्रता त्रिज्या निकालना ही है। r बराबर फार्मूला होता है 2f। तो r बराबर 2 × f का मान कितना दिया गया है 70 सेंटीमीटर। 70 × 140 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना आ गया 140 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जब आपको कुछ ऑप्शनल आएंगे तो यहाँ पर सारे आपके ऑप्शन प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, और अगर माइनस में आता ही है तो इतना माइंड में रख लीजिए कि अगर अवतल दर्पण आएगा तो हमको माइनस में ऑप्शन को ढूंढना है, उत्तल दर्पण आता है तो प्लस में ढूंढना है। और अगर मान लीजिए अवतल दर्पण है, सारे ऑप्शन प्लस में हैं, तो जो हमारा आंसर आया है उस समय हम माइनस को भूलकर केवल पॉजिटिव नंबर वाले को ही देखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। आपके एक फार्मूले से r = 2f से 5 क्वेश्चन हमने करा दिया, टोटल 10 क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन करते हैं f = r/2, जहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या दी रहेगी और हमको निकालना रहेगा फोकस दूरी। आइए चलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पर जहाँ से हम लोग क्या निकालने का प्रयास करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे फोकस दूरी। अभी तक हमको दिया रहता था फोकस दूरी दी रहती थी, वक्रता त्रिज्या निकालते थे, और अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोगों को निकालना है वक्रता त्रिज्या दी रहेगी। क्या दी रहेगी, वक्रता त्रिज्या दी रहेगी, और हमको निकालना होगा फोकस दूरी। फार्मूला का यूज कौन सा करेंगे, f = r/2। ठीक है, आइए इसमें हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होगी।
समझदार हो गए हैं आप लोग कि अवतल दर्पण सुन लिया है तो चाहे वक्रता त्रिज्या हो चाहे फोकस दूरी हो, सब के सब किसमें होंगे, निगेटिव में होंगे। तो दिया क्या है आपको, वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया गया, -20 सेंटीमीटर। कह देते यहाँ लिखा है 20, आप लिख रहे हैं -20 कब लग जाता है, माइनस का सिंबल कब लग जाएगा, जब अवतल दर्पण रहेगा। तो आर बराबर कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, r/2। आर का मान कितना होता है, दिया गया है -20 सेंटीमीटर, पूरे का बटा 2, डिवाइड करें कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो आर बराबर लिखा हमने -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालना था तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। तो आर बराबर हमने लिख दिया, जितना वैल्यू दिया गया तो -20 सेंटीमीटर बटे 2 है, 2 10 20, 10 टाइम्स जाएगा तो आ गया कितना, -10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, अभी हम आपके लिए सिंपल क्वेश्चंस लाए हैं। अब कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उसमें इसी सिंपल क्वेश्चन को ले जाकर हम एक बड़े क्वेश्चन में मिक्स करेंगे। जिस टाइप का आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में, उसमें पहले हुआ करता था कि फोकस दूरी दी गई रहती थी, तब हम लोग उसको कर लेते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है कि आपको वक्रता त्रिज्या देंगे, वक्रता त्रिज्या से आप फोकस दूरी निकालिए, फोकस दूरी के बाद फिर आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो आपको उस सारे टाइप से, छोटे से लेकर बड़े जितने तरीके संभव हैं, हम आपको हर संभव तरीके से न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करेंगे। बस आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें और अपने दोस्तों फ्रेंडों के पास शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको अब फोकस दूरी जो आपकी वक्रता त्रिज्या है उसको चेंज कर दिया गया। आपसे कह दिया गया कि 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, आपको वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया गया, तो आपने कहा क्वेश्चन में लिखा है वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 36 सेंटीमीटर। अब ध्यान दिए, 36 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है मतलब यहाँ पर माइनस का सिंबल हमारा लग जाएगा। तो F बराबर फोकस दूरी निकालनी, कह रहा है क्वेश्चन में फोकस दूरी क्या होगी, तो F बराबर क्या होता है, r/2। तो r का मान कितना दिया गया है, -36 सेंटीमीटर, पूरे का बटा 2, 18 दूनी 36, मतलब कितना आ गया, -18 सेंटीमीटर। आपको डिवाइड करना आता ही होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा दिया गया है क्या, उसमें हमारी अब जो वक्रता त्रिज्या है वो चेंज होकर 36 के स्थान पर अब वो हमको दे दिया गया, कुछ डिफरेंट टाइप का देते हैं। अब हमको वक्रता त्रिज्या दे दिया 37.6 सेंटीमीटर, कितना दे दिया गया, 37.6 सेंटीमीटर। थोड़ा दशमलव वाले भी क्वेश्चन लगाएं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है हाई टाइप से हो जाए। तो यहाँ देखिए, R का मान दिया गया है 37.6 सेंटीमीटर, मतलब वक्रता त्रिज्या जो है वो है आपकी 37.6 सेंटीमीटर। अब कौन सा दर्पण है, अवतल है। अवतल दर्पण है तो आपका जो सिंबल है वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो F बराबर फार्मूला क्या होता है, r/2, मतलब -37.6 बटे 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम डिवाइड करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, चलते हैं डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, बचा कितना 1, ये हो गया 17, 2 8 जा 16, बचेगा कितना 1, डेसिमल है डेसिमल लगाओ, ये हो जाएगा 16,
2 8 जा 16, आपका कितना आया 18.8 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि r का मान माइनस है तो f का मान कंफर्म है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जो आपका फोकल लेंथ आया, फोकस दूरी आया, वो कितना आया -18.8 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे, जहां पर हमको दिया गया है चौथे क्वेश्चन में कि ये दिया गया है 45.4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है उसमें दिया गया है कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो दी गई है 45.4 सेंटीमीटर। तो r का मान जो दिया है वो आपको वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी गई, 45.4 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण होने के नाते यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो हो जाएगी ऋणात्मक। तो r बराबर कितना हो गया -45.4 सेंटीमीटर। तो f बराबर फार्मूला होता है r/2। f बराबर फार्मूला क्या होता है, r/2 होता है। और यहाँ पे जो r का मान है वो कितना है, वो दिया गया है -45.4 सेंटीमीटर, और आपका पूरे का बचा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, डिवाइड करना आता ही है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा कितना 1, दशमलव है दशमलव लगा दिए तो हो जाएगा 14, 2 7 14। तो आंसर आ गया -22.7 सेंटीमीटर। मतलब 54.4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला जो आपका अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होगी ये हमको पता करना था। तो हमको वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया गया है, -45.4 सेंटीमीटर। उसके बाद f जो हमने फार्मूला लगाया r/2, r का मान जो था हमने उसको रखा, उसके बाद अपॉन 2 से हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है -22.7 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का अवतल दर्पण से लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, और टोटल ये 15वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपका ये जो क्वेश्चन अब आ रहा है आपके सामने वो दे रहा है कि जो आपकी यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या दी गई है आपको 49.6 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 49.6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 49.6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो r बराबर आपको कितना दे दिया गया, 49.6 सेंटीमीटर, और r का मान किसमें है, माइनस में है, और आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो r का मान कितना है, -49.6 सेंटीमीटर बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, बचा कितना 1, 2 8 16। तो कितना आ गया टोटल, -24.8 सेंटीमीटर। जो आपकी फोकस दूरी f का मान आया तो f बराबर आया आपका -24.8 सेंटीमीटर। तो 49.6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी थी वो हमको क्या निकल कर आई है, -24.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थे अवतल दर्पण से संबंधित f r/2 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस जो आपके डिपेंड करेंगे किस पर, आपके वो होंगे उत्तल दर्पण से संबंधित, और यहाँ पर उनकी वक्रता त्रिज्याएं हमको दी जाएंगी और हमको क्या निकालना रहेगा, फोकस दूरी। आइए चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर अवतल की जगह क्या लिखकर आएगा आपके सामने, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी ये हमको निकालना है।
वक्रता त्रिज्या आपको दिया जाएगा। जैसे अब उत्तल दर्पण से संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर। तो r बराबर हमने कितना लिखा, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में r का भी मान प्लस में होता है, f का भी मान प्लस में होता है। अवतल दर्पण में f और r दोनों का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। f बराबर फार्मूला क्या होता है, r/2। तो r का मान 10/2 कार्डिन कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो आपकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अब ये क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं ये आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है। ध्यान दीजिएगा, उसमें सेम टू सेम जैसे हम लिखने चल रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आया था। कह रहा था उसमें कि 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या कितने की है, 12 सेंटीमीटर। कौन से दर्पण की है, उत्तल दर्पण, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो r बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। r का मान 12 सेंटीमीटर, पूरे का बटा 2, 2 छंग 12, कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तो मतलब जो आपकी फोकस दूरी आई 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी आई वो आपकी कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसके बाद ये आपका वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करेंगे F1/F = 1/V + 1/U। आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी पता करना है। तो r बराबर हो गया हमारा कितना, 15 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। f बराबर r/2। r का मान है आपका 15, पूरे का बचा कितना हो गया, 2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब जिन जो मैथ से हैं या उनकी मैथ ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो तो तुरंत कहेंगे 2 से 14 बचा 1 दशमलव 0, 2 5 10, 7.5 सेंटीमीटर आ गया। अब जिनको नहीं आता उनके लिए हम एक बार बता देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आपको दिया कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 15, भाग किससे लेना है, 2 से। तो 2 7 14, बचा कितना, 1, और ये हो गया कैंसिल आउट। अब ध्यान दीजिए, अब 2 का टेबल ऐसा तो है लेकिन उसमें 1 है, तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं, डेसिमल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो 2 5 10, ये आपका क्या हो जाएगा, तो मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 7.5 सेंटीमीटर आएगा। 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, वो होगी 7.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसमें कह रहा है आपका कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। कितने सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर में 4 में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको ज्ञात करना है। तो r बराबर कितना दिया गया हमको, r बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या होता है, r/2। r का मान कितना, 20 सेंटीमीटर बटे 2। तो 2 × 20, आपका टोटल कितना आया,
10 सेंटीमीटर। मतलब आपके 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। F बराबर फार्मूला होता है R/2। R का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। जब हम 2 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो दे दिया है कि 37.6 सेंटीमीटर 37.6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो R का मान कितना दिया गया है? आपको R का मान दे दिया गया है 37.6 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया? 37.6 सेंटीमीटर। कह रहा है फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर फार्मूला होता है R/2। R का मान दे दिया है 37.6 पूरे का बचा। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 बचा कितना? 1, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 1 बचा है। तो 2 1 जा 2, 1 बचा। अब यहाँ पे हो जाए 17, 2 1 जा 16, 1 बचा। तो ये हो जाएगा 16, 2 1 जा 16, मतलब आपका आ जाएगा 18.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था हमारा 5 क्वेश्चन इस उत्तल दर्पण पर जो F = R/2 पर आधारित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ये आज आपके गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से संबंधित थे। नेक्स्ट वीडियो में जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो वहाँ पर फोकस दूरी और आपके दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, और मतलब जितने 1 जो आपका दर्पण का सूत्र होता है, मिरर्स फार्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? इस सूत्र मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और अपने जितने रिलेशन में जो क्लास 10th में हों, या आपके फ्रेंड्स जो हों, आपके नेबरहुड जो हों, उन सभी के पास ये क्वेश्चन को, इस वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।